साई की बात। बच्चे, दुनिया की नज़रों से ना तुम बचकर रहा करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कई लोगों से ना हर बातें नहीं कही जाती हैं, तो कुछ चीज़ों को छुपा कर रखा करो कि दुनिया की जो नज़रें हैं ना वो हमेशा तुम्हें लग जाती है, और जो तुम्हारे बनते बनते काम है ना वो फिर बिगड़ जाते हैं। हमेशा समझाता हूँ कि दुनिया की नज़रों से बचकर रहा करो, नहीं तो मेरी हर एक चीज़ पर ना उदी लगाया करो। चाहे वो तुम्हारा कोई काम हो या तुम्हारा फ़ोन हो या कुछ भी। मेरे बच्चे, तुम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो ना उन सब में मेरी उदी लगाया करो। वो सब तुम्हें नज़रों से बचाएंगी। जो बुरी नज़रें हैं ना, जो तुम्हें लगने की हमेशा कोशिश करती हैं, वो तुमसे दूर रहेंगी। और सुनो, तेरे और मेरे बीच अगर कोई आए ना तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच कोई आए मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा और मेरा रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच में कोई भी आए मेरे बच्चे, कोई भी। और सुनो, अपनी आदत को ना बदलो। ऊपर से चीनी खाना ज़्यादा या नमक खाना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम ही ये सब सीखोगे नहीं तो अपने से छोटों को तुम ये सब कैसे सिखाओगे? बोलो, ये सब तुम्हें सीखना होगा, ये आदतें तुम्हें डालनी होंगी मेरे बच्चे। अच्छी चीज़ें सीखो ना। और सुनो, व्यायाम करना शुरू करो। तुम्हारे शरीर को ज़रूरत है व्यायाम करने की। तुम्हारा शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा है मेरे बच्चे। उसमें फुर्ती लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम दवाइयों पर निर्भर नहीं रह सकते हो। तुम्हें व्यायाम करने की ज़रूरत है। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो किसी कारण से, अगर तुम्हारा शरीर नहीं निकाल पाता है, तो एक काम किया करो, देर से कर लिया करो लेकिन करा ज़रूर करो। व्यायाम करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझो तुम। और सुनो, अपने कागज़ों को संभाल कर रखना, क्योंकि जब तुम्हें कहीं जाना होगा ना तो तुम्हारे दस्तावेज पूरे होने चाहिए। कहीं ये ना हो कि तुम कुछ भूल जाओ उसमें से, तो उसे संभाल कर पहले से ही रख दिया करो, जिससे तुम वहाँ जाओ ना तो तुम वहाँ पर कुछ ले जाने से भूलो ना। और सुनो, वक्त पर अगर कहीं पहुँचना चाहते हो ना तो गाड़ी समय पर पहुँचती है। तो गाड़ी को अगर लेना चाहते हो तो तुम्हें गाड़ी से पहले पहुँचना होगा, वक्त पर पहुँचना होगा, क्योंकि रेलगाड़ी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती मेरे बच्चे, वो अपने समय से ही चलती है। तो तुम्हें समय से पहले ही पहुँचना होगा, समझ रहे हो ना? और सुनो, एक तुम्हारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है जिसे तुम बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन अगर उस आदत को तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो तो मैं जानते हो कि वो आदत गलत है। जैसे तुम्हारा गुस्सा, तुम कहते हो कि मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे तुम कम करने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर ये गलत चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद तुम उसे सुधारना नहीं चाहते हो। तो ये तुम्हारी गलत बात है मेरे बच्चे, उसे सुधारो। और सुनो, अगर तुम किसी साईं भक्त को तोहफा देना चाहते हो ना तो मेरी साईं सा चरित्र तोहफे में दे दिया करो, क्योंकि इससे अच्छा तोहफा ना मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए ना तो मेरे हर एक बच्चे के पास में साईं सा चरित्र होती है। तो इससे अच्छा होगा तुम उन्हें मेरी तस्वीर या मेरा स्वरूप दे दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, अपना समय ना कभी कभी अकेले में भी बिताया करो मेरे बच्चे, चाहे 15 मिनट ही सही। अपने आप को पूरा दिन में समय दो, क्योंकि अपने आप को भी समय देना, अपने आप को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना, हम इसमें भागते जाते हैं, कभी अपने आप को समझते नहीं हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने अकेलेपन से बात नहीं करेंगे, खुद से बात नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इस दुनिया को नहीं समझ सकते। अगर इस दुनिया को समझना है, अगर इस दुनिया पे जीत हासिल करनी है, तो सबसे पहले खुद को समझना होगा, तुम्हें खुद को समझना होगा। और सुनो, जहाँ तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, जिसने तुम्हें बोला है कि तुम्हें बहुत भयंकर बीमारी है, ये है वो है, तो वो सब झूठ है मेरे बच्चे। वो सिर्फ पैसा बनाने की बातें हैं। जहाँ तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, वो तुम्हें ठग रहा है मेरे बच्चे। वहाँ से हट जाओ। अगर करना है तो किसी और को दिखाओ, कहीं और जाओ मेरे बच्चे। एक से सलाह मत लो, किसी और से भी सलाह लो।
क्या पता जहाँ तुम्हें इतना सब कुछ लग रहा है ना, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है कि तुम्हें कुछ हो ही ना। क्यों अपना पैसे को बर्बाद करते हो? जाओ कहीं और, जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, और जहाँ मैंने तुम्हें संकेत भी दिखाया है कि वहाँ जाओ, वहाँ जाकर अपना इलाज कराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरी उदी है ना, मेरी उदी हर चीज़ में कारागार है, और जो तुम्हें बीमारी बताई गई थी ना, वो नहीं निकलेगी। जाना, मेरा दिया जलाकर जाना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं निकलेगी तुम्हें। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, मेरा तोहफ़ा तुम जिसे देना चाहते हो ना, वो उसके जन्मदिन पर देना, क्योंकि उसका जो जन्मदिन है ना, वो यादगार बन जाएगा। जब मैं उसकी ज़िंदगी में प्रवेश करूँगा ना, तो उसकी ज़िंदगी को बदल दूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें मेरी चारों आरती कंठस्थ याद करनी होगी मेरे बच्चे, और मेरा कष्ट निवारण मंत्र तुम्हें याद करना होगा। चलते फिरते उठते बैठते ना मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा करो। और जो तुम्हारे अंदर ये शंका है ना कि तुम्हें कुछ याद नहीं होता, तुम्हें सब याद होगा। याद होगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं तुमसे याद करवाऊँगा। मेरे ही ज़रिए, मेरे ही मंत्रों के द्वारा तुम हर एक चीज़ याद करोगे, और तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो कम नहीं है, वो बहुत तीव्र है। तुम्हें मैं महसूस करवाऊँगा ये चीज़ें, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा साईं तुम्हारी स्थिति को नहीं देख रहा, तो मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। सब कुछ रहस्यमय तरीके से होगा, और अचानक से होगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूँ मेरे बच्चे। और अचानक से सब कुछ तख्ता पलट जाएगा, और तुम भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा होगा, क्योंकि तुम्हारा साईं ना झटके देता है अपने बच्चों को, कभी कभी बहुत प्यार से। क्योंकि ना मैं कभी कभी अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, मस्ती करता हूँ ना तुम्हारे साथ भी। तो बस वही चीज़ें हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। बस कभी कभी ना तुम्हारे साथ मस्ती करने का, तुम्हारे साथ खेलने का ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है, और इसलिए तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खेलता है। और सुनो मेरे बच्चे, रोज़ ना दीन दुनिया की खबरें सुना करो, देखा करो, क्योंकि इस दुनिया में तुम रहते हो, इस समाज में तुम रहते हो, तो तुम्हें देश दुनिया की खबरों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अखबार को अपनी आदत में डालो, अखबार रोज़ पढ़ा करो मेरे बच्चे। रोज़ पढ़ोगे ना, तो इससे तुम्हें बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बुद्धि रहेगी, बहुत ज्ञान रहेगा, उनके आगे चलकर बहुत काम आएगा। तो वो रोज़ अखबार पढ़ा करें मेरे बच्चे, रोज़ अखबार पढ़ा करो। और सुनो, जो तुम्हें कल मंदिर के बाहर मिला था ना, वो फ़कीर, वो मैं ही था मेरे बच्चे, मैं ही था, तुम्हारा साईं था, जो तुमसे मिलने आया था मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरा ध्यान करते हो ना, तो ध्यान तुम कैसे करते हो? जहाँ पर बहुत सारी बातचीत हो रही हो, जहाँ पर शोर हो रहा हो। अगर मेरा ध्यान करना चाहते हो ना, तो एकांत में जाकर किया करो। एक ऐसी जगह किया करो जहाँ पर साफ़ सफाई हो। तुम ऐसी जगह पर करते हो जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, तो कोशिश करो कि मेरी ऐसी जगह चुनो जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर तुम्हारा मन लगे। और मैं सच कहता हूँ, तुम्हें ध्यान करने का फल अवश्य प्राप्त होगा। जब सब सो रहे होते हैं ना, तब मेरा ध्यान किया करो, और ऐसा स्थान चुनो जहाँ पर साफ सफाई हो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।